आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिए, एक नाभिक संलयन की क्रिया दी गई है जहाँ पे हम लोग के पास ड्यूट्रॉन जो है, दो ड्यूट्रॉन्स नाभिक जो मिल करके हीलियम का हल्का नाभिक बनाते हैं और न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है और साथ ही साथ 3.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसी तरह से 2 किलोग्राम ड्यूट्रॉन्स के संलयन से लगभग कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी हम लोग को बतानी है और यहाँ पे 4 विकल्प हमें दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखो, हमें दिया गया है 2 किलोग्राम ड्यूट्रॉन के संलयन से। तो 2 किलोग्राम को हम लोग यहाँ पे परिवर्तित कर लेंगे मोल में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुणित किलोग्राम में, तो इसको हम लोग 1000 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा किस में हो जाएगा, ग्राम में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो संलयन के लिए हमें 2 ड्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है, यानी कि बटे 2 हो जाएगा। तो यह मान हमारा जो है मोल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पे मान कितना हो गया, 1000 मोल हमें प्राप्त हो गया, ठीक है, मोल में मान। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दो जो हमारे पास यहाँ पे परमाणु होंगे या फिर एटम होंगे, ठीक है, उसके लिए संलयन की आवश्यकता होगी। तो 2 के संलयन से हमें यहाँ पे 2 हीलियम या फिर 2 ड्यूट्रॉन के संलयन से हमें यहाँ पे कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, अगर हम लोग इसको देखें तो लगभग 3.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि 3.2 गुणित 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब हमारे पास एक के संलयन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, तो एक के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पे भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.2 बटे 2 गुणित 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 1 मोल के संलयन से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है। 1 मोल के संलयन से हमें जो है ऊर्जा प्राप्त होगी। तो देखो 1 मोल में हमारे पास कितने अणु होते हैं, अगर हम लोग इसको देखें तो एवं ध्रुव संख्या के बराबर, यानी कि हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 6.023 गुणित 10⁻, यहाँ पे हो जाएगा 23। अब इसके अगर हम लोग संलयन से देखेंगे कि कितनी हम लोग को जो है मोल में जो ऊर्जा प्राप्त होगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3.2 बटे 2 गुणित 10⁶ गुणित यहाँ पे हो जाएगा जो परमाणुओं की संख्या होगी 6.023 गुणित 10⁻, यहाँ पे हो जाएगा 23। अब हम लोग के पास यहाँ पे देखें तो कितने मोल है, अगर पूरा देखेंगे तो 1000 मोल हमारे पास है, अर्थात 1000 मोल के संलयन से हम लोग को प्राप्त जो ऊर्जा होगी उसका मान देखेंगे तो ये हो जाएगा 3.2 बटे 2 गुणित 10⁶ गुणित यहाँ पे हो जाएगा 6.023 गुणित 10⁻23। और 1000 को हम लोग 10⁻3 के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको गुणा कर देंगे 10⁻3 के रूप में। अब इसको हल करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10⁻6 हो गया और ये हो गया 10⁻3, इसके साथ में जुड़ेगा तो 26 हो जाएगा। 26 में हम लोग 10⁻6 को जोड़ देंगे तो हमारे पास यह मान जो है कितना हो जाएगा, अगर देखें तो 32 हो जाएगा। अर्थात हमारे पास यहाँ पे इसको हल करेंगे तो मान हो जाएगा, अर्थात हमारे पास यहाँ पे मान हो जाएगा लगभग 9.6368 गुणित 10⁻, यहाँ पे हो जाएगा 32 और यह मान किस में होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देखिए हम लोग इसको लगभग के रूप में हमें पूछा गया है, तो 9 के बाद यहाँ पे बढ़ते हुए अंक है, यानी कि लगभग हम लोग इसको 10 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 10⁻33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ऊर्जा हमें यहाँ पे प्राप्त होगी। अब इसके अनुसार विकल्प में आते हैं, तो विकल्प ए दिया है 10⁻30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गलत हो जाएगा। बी 5 गुणित 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी गलत है। सी 10⁻22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी गलत है। और डी 10⁻33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारे इस प्रश्न के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।